हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज टाइम। सो हम इस चैप्टर में टाइम के बारे में जानेंगे। आप सबके घर में तो वॉल क्लॉक वगैरह होगा, वॉच भी होगा, जिससे आप क्या देखते हो, टाइम देखते हो, और आप टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप खाते हो, उठते हो, ओके, और सोने जाते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट थिंग दिया है डे एंड नाइट। डे का मतलब होता है दिन और नाइट का मतलब होता है रात। आप यहाँ पर देख भी सकते हो फिगर, डे में कैसे सन शाइन करता है और नाइट में मून जो है वो अपनी लाइट देता है। ओके, here you can see when we see the sun shining and there is light all over, it is daytime. जब हम सन को शाइन होते हुए देखते हैं और पूरा लाइट हो रखा होता है चारों तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डे टाइम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, when there is no sunlight and there is darkness with moons, यहाँ पर स्टूडेंट मून आएगा सिर्फ, क्योंकि एक ही मून है हमारे अर्थ का। ओके, एंड देयर इज डार्कनेस विद मून एंड स्टार्स शाइनिंग, इट इज नाइट। तो उस समय क्या होता है, रात होती है, जब मून और स्टार्स होते हैं स्काई में। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी द नेक्स्ट थिंग, पार्ट्स ऑफ अ डे। सबसे पहले क्या होता है, मॉर्निंग होता है, सन जब राइज करता है तो आप भी उठ जाते हो। आप देख सकते हो ये बच्चा जो एकदम 6 बजे उठा है, 6 o'clock उठा है। आप देख सकते हो यहाँ पर छोटी सुई, यहाँ बड़ी सुई है। ओके, तो वो बच्चा जो है 6 बजे उठा है। नेक्स्ट वन आफ्टरनून टाइम, यानी कि दिन के समय, दोपहर के समय वो अपना लंच कर रहा है, तो एकदम टाइम के अकॉर्डिंग ही वो अपना लंच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इवनिंग टाइम, जब वो खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, शाम के समय वो खेल रहा है। नेक्स्ट वन नाइट टाइम, जब वो सोने गया है। ठीक है, यानी कि रात के समय हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी वर्कशीट दिया गया है, राइट द नंबर टू सीक्वेंस द राइम। आपको नंबर लिखना है टू सीक्वेंस द राइम। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये राइम दी है जैक एंड जिल की। ओके, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो सबसे पहले हमारा यही पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर आप नंबर 1 लिखोगे। ओके, वो क्यों जाते हैं हिल में जैक एंड जिल, टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। वो पेल ऑफ वाटर को फेच करने के लिए, लेने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपको नंबर 2। ठीक है, टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। फिर क्या होता है, जैक फेल डाउन, उसके बाद जैक गिर जाता है, तो ये आपका नंबर 3 में आएगा। ठीक है, जैक जब गिर जाता है उसके बाद क्या होता है, एंड ब्रोक हिज क्राउन, फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन, तो यहाँ पर आएगा नंबर 4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, एंड जिल केम ट्रम्बलिंग आफ्टर, और जिल जो है वो उसके बाद आती है गिरते हुए। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो ये पूरी जो राइम है वो कंप्लीट हो गई सीक्वेंस में। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 8.1। The first question is write morning, afternoon, evening and night for the following activity. आपको morning, evening, afternoon, night ये सब लिखना है for the following activity। जो एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखेगी, जैसे सबसे पहले आपको एक्टिविटी दिया है यहाँ पर eat breakfast। ब्रेकफास्ट को हम हिंदी में नाश्ता बोलते हैं, तो नाश्ता आप कब करते हो, सुबह के समय या दोपहर के समय, सुबह के समय, तो यहाँ पर आप लिखोगे मॉर्निंग। ठीक है, MORNING। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ओके, ये सभी लिखना है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर द लाइफ साइकिल ऑफ अ hen इन द करेक्ट ऑर्डर, नंबर देम 1 to 4। आपको लाइफ साइकिल जो है hen का, उसे नंबर करना है, सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप देखते हो कि नेस्ट में क्या होता है, एक एग होता है, घोंसले में एक अंडा होता है, तो यहाँ पर आप नंबर 1 लिखोगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो एग है वो धीरे धीरे करके हैच होने लग जाता है, तो यहाँ पर नंबर 2 लिखोगे। फिर एग से बाहर क्या आती है, एक प्यारी सी क्यूट सी चिक बाहर आती है, तो यहाँ पर आप नंबर 3 लिखोगे। फिर वो चिक जो है बड़े होके क्या बन जाती है, एडल्ट hen बन जाती है, तो यहाँ पर आप नंबर 4 लिखोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। Some activities take longer time while some activities take less time to be done. Circle the activities that take less time to do. कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो बहुत लंबा समय लगाती है कंप्लीट होने में, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो एकदम से जल्दी से, एकदम स्नैप ऑफ टाइम में खत्म हो जाती है। ठीक है, पूरी हो जाती है। ओके, तो हमें वो एक्टिविटी को सर्कल करना है जो हम कम समय में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले वेयरिंग शूज, क्या हम वेयरिंग शूज में लंबा टाइम लगाते हैं, लंबा समय लेते हैं, या फिर कम समय लगाते हैं, हम कम समय लगाते हैं, तो इस पे हम सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने में हम लंबा समय लगाते हैं या कम समय लगाते हैं,
कम टाइम लगाते हैं, तो इस पे आप सर्कल करोगे। नेक्स्ट वन, स्टडिंग। स्टडिंग में हम कम समय लगाते हैं, लंबा टाइम लगाते हैं। हम स्टडिंग कम से कम हमें 3 आवर्स तो करना चाहिए। ओके, सो हम उसमें ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, तो इस पे आप सर्कल नहीं करोगे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन, कॉम्बिंग योर हेयर। हेयर को कॉम्ब करते समय हम लंबा टाइम लेते हैं, यानी कि पूरा 1 घंटा लेते हैं, या फिर कम समय लगाते हैं, हमें कम टाइम लगता है, तो हम इस पे सर्कल करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, वॉचिंग टेलीविजन। टेलीविजन देखते समय, टीवी देखते समय हम कम समय लगाते हैं या ज्यादा समय लगाते हैं? हम ज्यादा टाइम लेते हैं। ओके, तो इस पे आप सर्कल नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट वन, मेडिटेशन। मेडिटेशन करते समय हम ज्यादा टाइम लेते हैं या कम समय में कर लेते हैं? हम इसे ज्यादा टाइम में करते हैं, यानी कि 1 आवर या हाफ एन आवर में फॉर्म में करते हैं, ठीक है, तो इस पे आप सर्कल नहीं करोगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक। A clock is numbered from 1 to 12. It has 3 hands. अब क्लॉक जो है वो हम नंबर करते हैं फ्रॉम 1 to 12, और इसमें कितने हैंड्स होते हैं? टोटल 3 हैंड्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर क्लॉक दे रखा है, क्लॉक में 1 to 12 तक नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर 3 हैंड्स दिए हैं। तो सबसे पहले आपको हैंड दिया है, सो फर्स्ट हैंड आपको दे रखा है स्टूडेंट, जो छोटा है सबसे, वो है आर हैंड। ओके, जो हमें आर बताता है, घंटे बताता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड हैंड, जिसे हम मिनट हैंड बोलते हैं, जो कि लंबा है काफी आर हैंड से, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज थर्ड हैंड, जिसे हम सेकंड हैंड बोलते हैं, जो कि एकदम तेज तेज चलता है, आप देखते होंगे वो अलग ही होता है, बहुत पतला सा और तेज तेज चलता है वो, मिनट हैंड से भी और आर हैंड से भी। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट आपको और भी पॉइंट्स दिए गए। आर हैंड के बारे में बताया है, इट इज द शॉर्ट हैंड, ये सबसे छोटा हैंड है। इट इज द फर्स्ट हैंड यू रीड, इट टेल्स यू द टाइम इन आवर्स। ओके, ये पहला हैंड है जिसे हम पढ़ते हैं, और ये हमें क्या बताता है? समय बताता है, टाइम बताता है आवर्स में, घंटों में। ओके, नेक्स्ट वन इज मिनट हैंड। इट इज द लॉन्ग हैंड, ये लॉन्ग हैंड है, एंड इट इज द सेकेंड हैंड दैट यू रीड, इट टेल्स यू द टाइम इन मिनट। ये सेकेंड हैंड है जो हम पढ़ते हैं, और ये हमें टाइम मिनट में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड्स हैंड। सेकेंड हैंड, इट टेल्स यू द टाइम इन सेकेंड। सेकेंड्स हैंड जो है वो हमें टाइम सेकेंड्स में बताता है, जो मिनट से भी कम होता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स नो अबाउट रीडिंग टाइम। लुक एट द क्लॉक गिवन अबाउट, द आवर हैंड इज एट 5 एंड मिनट हैंड इज एट 12. सो द टाइम इज 5 o'clock, और आप ऐसे भी लिख सकते हो डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम इस वाली क्लॉक को ध्यान से देखें, यहाँ पर जो आर हैंड है वो 5 पे है, और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, तो इसका मतलब जो टाइम है वो कितना हो रहा है? 5 बज रहे हैं, यानी कि 5 o'clock। ओके, तो स्टूडेंट आप 5 o'clock को ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर डिजिटल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस रीड द टाइम फॉर द फॉलोइंग क्लॉक। अब इन ये जो फॉलोइंग क्लॉक आपको यहाँ पर दे रखा है, इनके हम टाइम को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, शॉर्ट हैंड आर हैंड जो है वो 2 पे है, और जो लॉन्ग हैंड मिनट हैंड है वो 12 पे है। सो द टाइम इज 2 o'clock. ओके, नेक्स्ट वन इज, एज यू कैन सी, आर हैंड जो है वो 10 पे है, और मिनट हैंड जो है वो 12 पे है, सो द टाइम इज 10 o'clock. नेक्स्ट वन, आर हैंड मिनट हैंड दोनों कहाँ पर है? 12 पर है, सो द टाइम इज 12 o'clock. ओके, नाउ let's move into the exercise part. Exercise 8.2. The first question is, write the correct time underneath each clock. The first one has been done for you. तो आपको करेक्ट टाइम लिखना है हर एक क्लॉक के नीचे। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑलरेडी दे रखा है, आर हैंड जो है वो 2 पे है, और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, सो द टाइम इज 2 o'clock. ओके, ऐसे ही सेकेंड वाली क्लॉक में हम अगर हम ध्यान से देखें, आर हैंड जो है वो 5 पे है, और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है, सो दैट मीन्स 5 o'clock. ओके, तो ऐसे ही आपको टाइम अच्छे से लिखना है, अच्छे से क्लॉक को ध्यान से देखना है, ठीक है, आर हैंड और मिनट हैंड को देखना है ध्यान से। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ हैंड्स टू इंडिकेट द टाइम एज रिटन बिलो द ईच क्लॉक। ओके, आपको यहाँ पर हैंड बनाना है, आपको टाइम ऑलरेडी दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट है आपका दिया हुआ 2, ओके 2 o'clock, सो दैट मीन्स आर हैंड यहाँ पर आएगा 2 पे, छोटा सा हैंड बनाना है ये, और जो लॉन्ग हैंड है यानी कि मिनट हैंड वो 12 पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर हैंड ड्रॉ करने हैं, ओके, आर एंड मिनट के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज डेज ऑफ द वीक। अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज आर 7. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको एक सर्कल चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट फॉर्म में दे रखा है, ओके, एंड द डे स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, ठीक है, स्पिन व्हील टाइप में दे रखा है आपको। मंडे के बाद क्या आएगा? मंडे के बाद है ट्यूसडे, देन वेंसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके,
Now here is the question given. Write down the 7 days of the week in the space provided below. आपको 7 days of the week यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो आप स्टार्ट करोगे मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके स्टूडेंट्स. Now the next topic is months of the year. आपको यहाँ पर months दे रखे हैं. 1 year, एक year में कितने months होते हैं टोटल? 12 months होते हैं, ठीक है? So let's start reading them. First one is January, then next is February, then next March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Now student, आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, do it yourself, write down the months of a year. आपको यहाँ पर month के नाम लिखने हैं from January to December. Okay. Now let's move into the exercise part. Exercise 8.3. The first question is what come next. अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रेन दे रखी है, ट्रेन के अंदर हमें डिफरेंट बॉक्सेस दे रखे हैं. तो हर एक बॉक्स में क्या लिखा है? डेज ऑफ द वीक लिखा है, जैसे कि फ्राइडे, सैटरडे. ओके, उसके बाद क्या लिखा है? संडे लिखा है. अब संडे के बाद क्या आ जाएगा? संडे के बाद आ जाएगा मंडे. तो आप यहाँ पर लिखोगे मंडे, MONDAY. ओके, तो ऐसे ही आपको डेज ऑफ द वीक यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, दिस इज योर ए पार्ट, ओके, नॉट बी. विच डे कम्स बिटवीन वेंसडे एंड फ्राइडे. तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा दिन है जो कि वेंसडे और फ्राइडे के बीच में आता है. तो आप लिखोगे थर्सडे. ओके, THURSDAY, थर्सडे. ओके, तो ऐसे ही आपको लिखना है, कंप्लीट करना है इन ब्लैंक्स को. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द क्लू एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको क्लू को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है. जैसे कि फर्स्ट आपसे पूछा है फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. सबसे पहला मंथ कौन सा है ईयर का? वो है जनवरी. ओके, तो आप यहाँ पर जनवरी लिखोगे, JANUARY. ओके, तो ऐसे ही आपको मंथ लिखना है यहाँ पर, या जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आपको लिखना है आंसर. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.